अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पाकिस्तान का पीएफएक्स अल्फा प्रोग्राम जो है वो एक इंडिजिनस फायर जेट प्रोग्राम होने वाला है जो कि 2028 से 2029 में अपनी पहली फ्लाइट टारगेट कर रहा है। ये वो एयरक्राफ्ट होने वाला है जो शायद J-35AE फायर जेट के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचर फोर्स का लोअर कॉस्ट हाई वॉल्यूम टीयर बन सकता है। लेकिन एक सवाल जो इसमें बहुत अहम हो जाता है वो ये कि इस फायर जेट में कौन सा इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस चीज़ को आज हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऑप्शन रियलिस्टिक है, कौन सी ऑप्शन आइडियल है और कौन सी ऑप्शन जो है वो 2028 से 2029 की टाइमलाइन में पॉसिबल हो सकती है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। ना इससे पहले कि हम इंजन के बारे में बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये ऑफिशियली कंफर्म किया जा चुका है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर इसको डेवलप किया जा रहा है। एक लाइट वेट फायर जेट या OCU बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसको ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपडेट कहा जा सकता है, उस फायर जेट को डेवलप किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 14,000 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है ये इस क्लास के अंदर रिजाइड कर सकता है। अभी तक मोस्ट लाइकली सिंगल इंजन का पीएफएक्स अल्फा के अंदर इस्तेमाल किया जाना है। इसका डिज़ाइन गोल ये है कि इसको लो ऑब्जर्वेबल रखा जाएगा। ये ऑब्वियसली J-35AE को बहुत हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। J-35AE जो है एक तरह से स्टेल्थ पेनिट्रेशन कर सकता है और पीएफएक्स जो है वो हाई वॉल्यूम कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन कर सकता है। तो गिवन दिस सिनेरियो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि एक लाइट वेट फायर जेट जो है डेवलप किया जा रहा है GF-17 थंडर के स्ट्रक्चर की बेसिस पे या उसके एयरफ्रेम की बेसिस पे। इसका मतलब है कि जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो भी लाइट वेट कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए और फिर इस सिनेरियो में हैवी वेट इंजन जो है उनकी ऑप्शंस फिर एक तरह से कैंसिल हो जाती है। तो इसके अंदर फिर कौन से कैंडिडेट्स आ जाते हैं? इसमें जो सबसे फेमिलियर ऑप्शन है वो ऑब्वियसली RD-93MA इंजन की ही दोबारा से होगी। GF-17 थंडर जो है अभी क्लेमो RD-93MA इंजन का GF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। 91.2 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है। ओरिजिनली पाकिस्तान की जानिब से RD-93 इंजन से इसको शुरुआत की गई थी। इसके स्मोक ट्रेल्स ख़त्म किए गए, इसको बेहतर इंप्रूव किया गया। इसकी टर्बाइन ब्लेड मटीरियल जो है उसमें बेहतरी लाई गई थी, इम्प्रूव्ड फेडेक, ये तमाम चीज़ें जो हैं RD-93 से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास जो है 20 साल का क्लेमा RD-93 का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ट्रेन टेक्नीशियन, स्पेयर पार्ट चेन्स, मेंटेनेंस प्रोसीजर, ये तमाम चीज़ें जो है एस्टैब्लिश्ड हैं और ये वाकई में एक जेन्युइन एडवांटेज देती है। बट इसमें ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। ऑब्वियसली 1990s के एरा की जो है ये रशियन टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर कोई स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एग्जॉस्ट नोजल जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बहुत ज़्यादा है, यानी हीट सिग्नेचर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और नेक्स्ट जनरेशन यानी जैसे जैसे आप अपने प्लेटफॉर्म जो है इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको एक अपग्रेडेड बेहतर प्लेटफॉर्म जो है या बेहतर इंजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उस हवाले से जो है आप कह सकते हैं कि क्लेमा RD-93MA इंजन जो है वो फिर GF-17 थंडर के लिए बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि एक फॉल बैक ऑप्शन के तौर पे ज़रूर मौजूद होगा। अगर किसी किस्म की मुश्किल पाकिस्तान को दूसरे इंजन्स के हवाले से होती है तो क्लेमो RD-93MA इंजन को ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद एक और इंजन जो कि GF-17 थंडर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लेमा RD-93MA इंजन के साथ हमेशा डिस्कस किया जाता है वो WS-13 इंजन है। नाउ WS-13 इंजन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 88 से 93 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के अंदर है जो कि सिमिलर रेंज है क्लेमा RD-93MA इंजन के। लेकिन इसमें चाइना की सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है, आपकी रशियन डिपेंडेंसी उस तरह से नहीं है। मे भी बेहतर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आप इसके अंदर एडवांसमेंट कर सकते हैं। बट WS-13 इंजन के अंदर भी एसेंशियली वही प्रॉब्लम आ जाती है कि WS-13 इंजन जो है वो RD-93 इंजन की लिनियज से कहा जा सकता है। इसको आप इंडिजिनस चाइनीज़ डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये WS-13 इंजन जो है RD-93 इंजन की बेसिस पे ही तैयार किया गया था। मतलब कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है WS-13 इंजन के आने से नहीं होगी। और इसके साथ साथ WS-13 फैमिली का भी सबसे लेटेस्ट वर्जन नहीं कहा जा सकता। एक और चीज़ उसमें ऑब्वियसली ये भी आ जाती है कि ऑल्दो WS-13E और क्लेमा RD-93 जो है वो एक लिनियज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली डिफरेंसेस हो सकते हैं और पाकिस्तान के पास WS-13 इंजन का एज सच कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। तो मेंटेनेंस के हवाले से, प्रोड्यूसिबिलिटी के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर फैक्टर इन करती हैं। और फिर इसमें सवाल उठ जाता है कि अगर इस इंजन को इस्तेमाल करना ही है तो इस मौके पे जो इसका एडवांस्ड वेरिएंट है जो कि WS-21 इंजन है वो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए।
अब WS21 इंजन के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो ये WS13 इंजन का मैच्योर डेरिवेटिव है। ये अभी इस टाइम पे J35A की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 93 किलो न्यूटन का इसका थ्रस्ट है, एक कॉम्पैक्ट साइज इंजन और एक लाइट वेट फायर जेट के लिए एक तरह से एक आइडियल इंजन कहा जा सकता है। और आई थिंक ये रियलिस्टिकली GF17 थंडर के अल्फा वर्जन के लिए सबसे बेहतर चॉइस इस टाइम पे हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप PFX अल्फ़ा और J35AE को देखें तो उस लिहाज से फिर दोनों फायर जेट जो हैं वो एक ही तरह के एक ही क्लास के इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अभी ये श्योर नहीं है कि J35 के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल होने वाले हैं उसके अंदर WS21 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा या WS19 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और WS19 इंजन जो है वो ज़्यादा एडवांस्ड इंजन है, बट उसमें आपकी जो फेमिलियरिटी मिल जाती है कि अगर एक फायर जेट जैसे कि J35 है उसके अंदर WS21 से WS19 इंजन के अंदर ट्रांजिशन की जा चुकी है, तो आइडली GF17 थंडर के अल्फा वर्जन के अंदर भी WS21 इंजन से WS19 इंजन में ट्रांजिशन करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। इसके नतीजे में आपको फेमिलियरिटी बिल्ड हो जाती है, आप एक एग्जिस्टिंग इंजन के अंदर जो है बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और लॉन्गर रन के अंदर आपके पास फिर एक ऐसा इंजन आएगा जो कि आपको नई टेक्नोलॉजीज़ और नई इंसाइट जो है फराहम कर सकता है। अब WS19 इंजन के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिकली J35 फैमिली के लिए ही डिज़ाइन किया गया था और अभी एज एन इंटरिम रीज़न जो है वो WS21 इंजन को J35 के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था जब तक WS19 इंजन को परफेक्ट ना कर लिया जाए। उस हवाले से जो है WS19 इंजन जो है GF17 थंडर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10:1 का है। सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी है मार्क 1.5 से 1.6 पे। इसका डायामीटर जो है वो कम हो जाता है। स्टेल्थ फीचर जो है इसके अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से इसका आर सिग्नेचर जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप PFX अल्फा को इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो WS21 इंजन से WS19 इंजन में ट्रांजिशन ईजिली कर जाए तो ये टेक्नोलॉजी जो है फिर लॉन्गर रन में आपको अचीव हो सकती हैं। लेकिन अभी के लिए WS19 जो है PFX अल्फा के अंदर उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, क्योंकि अभी जो है ऑल्दो चाइना की जानिब से J35 के कुछ एसेट्स के अंदर जो है इस इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी इसको परफेक्ट होने में कुछ साल लगेंगे। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्टेटेड टाइमलाइन है उसके मुताबिक PFX अल्फा जो है वो 2028 से 2029 के अंदर अपनी पहली फ़्लाइट लेगा। तो उस सिनारियो के अंदर जो है WS19 अभी के लिए एक रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं बनता है। लेकिन अगर आप फेज डेवलपमेंट के अंदर देखें तो इनिशियल फेज़ के अंदर आप WS21 इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और फेज़ 2 के अंदर या मे भी जब PFX अल्फा का ट्विन इंजन डिराइव किया जा रहा होगा उसके अंदर फिर आप WS19 इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माई पर्सनल असेसमेंट जो WS19 इंजन है वो आइडियल इंजन होने वाला है एक लाइट वेट फायर जेट के हवाले से, और स्पेशली GF17 थंडर के अल्फा वर्जन को अगर हम मद्देनज़र रखें। एक सवाल जो नेचुरली लोगों की जान से पूछा जा सकता है वो ये कि हाई थ्रस्ट के इंजन जो हैं वो GF17 थंडर के अल्फा वर्जन के अंदर क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जैसे WS10B इंजन जो कि इस टाइम पे J10CE फायर जेट के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, या WS15 इंजन जो J20 के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये हायर थ्रस्ट के मोर पावरफुल इंजन हैं, तो इनका जो है PFX अल्फा के अंदर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। अब इसका आंसर कुछ हद तक वेट कैटेगरी से भी है, कुछ इंजीनियरिंग के हवाले से भी है। वेट कैटेगरी के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो अभी तक जो स्टेटेड है वो ये कि PFX अल्फा जो है वो एक लाइट वेट फायर जेट होने वाला है। तो उसके लिए अगर फिर WS10B या WS15 इंजन का सोचा जा रहा है तो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इस तरह के इंजन जो है वो बहुत बड़े होते हैं और उनको एक लाइट वेट फायर जेट के अंदर फिट करना जो है वो एक तरह से नामुमकिन काम है। बट इवन अगर हम अज्यूम करेंगे किसी सूरत जो है WS10B जैसे इंजन को GF17 थंडर के अल्फा वर्जन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है तो यकीनन उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। मिसाल के तौर पे आपका एक्सट्रीम थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके नतीजे में जो एक्सेलरेशन आपके फायर जेट को फराहम होगी वो बहुत ही हायर लेवल्स पे कंसिडर की जा सकती है। उसके नतीजे में जो आपकी मैन्यूवरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। आपका वर्टिकल क्लाइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इस तरह के इंजन जो है इसमें ज़्यादा पावर होती है तो जो एवियोनिक्स PFX अल्फा के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे उनको एनर्जी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा फराहम होगी। और इसके अलावा जो है पेलोड कैपेसिटी ऑब्वियसली एक हायर थ्रस्ट के इंजन की वजह से आप ज़्यादा पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। बट जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ऑब्वियस हैं। फर्स्ट तो ऑब्वियसली रियलिस्टिकली जैसे मैंने बताया कि ऐसे इंजन को एक लाइट वेट फायर जेट के अंदर फिट करना वो
एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन इसके अलावा जो दीगर डिसएडवांटेजेस इसके अंदर आ जाते हैं वो इसके स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है। आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि मिसाल के तौर पे फायर जेट जो है ऑब्वियसली सेम मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। लेट्स से कि एल्यूमिनियम के थ्रू जो है वो लाइट वेट, मिडल वेट और हैवी वेट फायर जेट को तैयार किया जा रहा है। अब एल्यूमिनियम जो है वो एक सोडा कैन के अंदर भी इस्तेमाल कर होता है और सेम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है वो लेट्स से एक बेसबॉल बैट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सोडा कैन को क्रश करने के अंदर जो है आपको बहुत कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बजाय कि अगर आप एक एल्यूमिनियम बैट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। यही केस जो है एक तरह से इन फायर जेट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। एक लाइट वेट फायर जेट जो है वो कम स्ट्रेस बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया गया होता है। अगर एक इंजन जो कि बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो एसेंशियली वो उस फायर जेट की स्पाइन को जो है वो तोड़ के रख सकता है। उसके नतीजे में ईजिली आपके एयर फ्रेम्स के अंदर क्रैक आ सकते हैं और उसकी वजह से आपका एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पैन जो है वो ईजिली बहुत कम हो सकता है। उसके अलावा एक लाइट वेट फायर जेट के अंदर जो है वो कम फ्यूल कैरी करने की सलाहियत होती है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंजन अगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत हाई रेट पे जो है इंजन कंज्यूम करेगा। उसकी वजह से जो है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसमें कंसिडर होती है अगर हम एरोडायनामिक्स के बारे में बात करें। बिकॉज़ अगर एक इंजन जो कि इतना पावरफुल इंजन है उसको आपने एक लाइट वेट फायर जेट के अंदर ऐड कर दिया है, उसके नतीजे में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वे अज्यूमिंग कि JF-17 थंडर अल्फ़ा या PFX अल्फ़ा के अंदर जो है अभी सेम डिज़ाइन को कंसिस्टेंट रखा जाएगा। तो अगर एक ऐसा इंजन जो बहुत पावरफुल है उसको इस फायर जेट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो उसके नतीजे में उसका सेंटर ऑफ बैलेंस जो है वो ख़राब हो सकता है और उसके नतीजे में जो पूरा फ्लाई बाय वायर का कॉन्सेप्ट है उसको फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा। सो इन रीजंस की वजह से जो है हैवी वेट इंजन जो है एक लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और स्पेशली हम JF-17 थंडर या PFX अल्फ़ा के बारे में इस टाइम पे बात कर रहे हैं। तो टू सम इट अप आई थिंक जो आइडियल इंजन JF-17 थंडर या PFX अल्फ़ा के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है वो WS-19 इंजन होने वाला है। एक राइट थ्रस्ट क्लास जो है उसको कंसिडर किया जा सकता है। सुपर क्रूज़ की पोटेंशियल, इसका डायमीटर जो है कम होगा, स्टेल्थ की कैपेबिलिटी आपको मिल सकती है। इसके अंदर आयर सिग्नेचर या हीट सिग्नेचर जो है वो बहुत कम होगा। ऑब्वियसली दूसरे फैक्टर जैसे कि चाइनीज़ सप्लाई चेन वो बहुत कंसिस्टेंट है गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत बेहतरीन हैं, तो आपकी सप्लाई चेन जो है उस तरह से कभी मुतासिर नहीं होगी। नेवरदलेस द फैक्ट कि चाइना इस टाइम पे अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको एक्सट्रीम लेवल्स पे शो कर रहा है। तो ये वो इंजन है जो कि PFX अल्फ़ा के लिए आइडियल इंजन हो सकता है। बट रियलिस्टिकली जो इंजन 2028-2029 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है वो WS-21 इंजन हो सकता है। इन प्रोडक्शन भी अभी उस इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने इसके रिजल्ट्स J-35 के अंदर भी देखे हैं। तो इस इंजन को लाइकली 2028-2029 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और मे बी लेटर ऑन जो है फेज़ 2 के अंदर WS-19 इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये दोनों इंजन JF-17 थंडर या PFX अल्फ़ा के लिए कंपैटिबल नहीं है तो फिर फॉल बैक ऑप्शन के तौर पे आपको RD-93MA या WS-13 इंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट मी नो आपके इस हवाले से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।